a couple of huge changes which you have brought. I was so happy to hear about it. जैसे कि आप जानते हैं कि इन एयरपोर्ट्स में आप जाते हैं तो आप देखते हैं रिजर्व्ड लाउंज. आपने देखा होगा रिजर्व्ड लाउंज, जहां सिर्फ नेता जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं. मुझे अभी भी पता चला, एंड आई वांट यू टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई थिंक दिस अ कल्चरल इशू, कि आपने रिजर्व लाउंज तोड़ दी है. मैंने सुना दैट यू हैव ब्रोकन द वीआईपी लाउंज. जो वीआईपी लाउंज होता है एयरपोर्ट में, इन्होंने वीआईपी लाउंज तोड़ दी है, हमने सुना है. आई वॉन्ट टू नो, इज इट ट्रू? ए, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, एंड व्हाट इज द इंपैक्ट? क्योंकि मैं हमेशा चाहता था दैट पीपल शुड जस्ट वॉक इन टू एन एयरपोर्ट. पर हम एयरपोर्ट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो नेता अलग बैठते हैं, वीआईपी अलग बैठते हैं, आम आदमी अलग बैठते हैं. तो टेल मी द स्टोरी अबाउट दिस बिग चेंज दैट यू ब्रॉट इन बिफोर वी गो इनटू द इकोनॉमिक इश्यूज. नागर विमानन क्षेत्र में एक क्रांति आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में. अभी जो वीडियो हमने देखा, उनकी सोच और विचारधारा की हर यातायात का साधन उपलब्ध होना चाहिए आम व्यक्ति और आम आदमी के लिए. और उसी सोच के साथ, चाहे उड़ान योजना हो, उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े. हमारी एयरपोर्ट्स की संख्या 2014 में 74 थी. 65 वर्ष आज़ादी के समय में 74 एयरपोर्ट बने. उदाहरण के तौर पर एक एयरपोर्ट एक साल में. पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 75 नए एयरपोर्ट बने हैं. 149 एयरपोर्ट आज देश में बन चुके हैं, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट लेके. तो जो 65 वर्ष में भारत में हम लोग कर पाए हैं, वही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उससे ज्यादा 9 साल में हम लोग कर पाए. और मेरा लक्ष्य है अर्नब, ये 149 का जो आंकड़ा है, मैं 220 तक ले जाना चाहता हूं 2030 तक. 220 एयरपोर्ट्स हमारे देश में होने चाहिए, उन इलाकों में जहां कभी भी किसी भी व्यक्ति ने बड़ा विमान छोड़ो, छोटे विमान में भी प्रवेश न किया हो. रूपसी जैसे जगह में, असम में, आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आते हैं, चाहे दरभंगा की हम बात करें, चाहे उड़ीसा में कोस्ट के उस तरफ भुवनेश्वर से 8 घंटे दूर झरसुगुड़ा में, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एविएशन मैप से हटाए गए थे. और जब ये क्रांति आई है तो यातायात के नंबर बढ़े. और जब यातायात के नंबर बढ़े पिछले विंटर के सीजन में, क्योंकि हमारा एक सीजनल इफेक्ट होता है नागर विमानन में, हाई सीजन दशहरे से जनवरी के अंत तक, और फिर लो सीजन आ जाता है अप्रैल तक. अप्रैल में हमारे बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो हाई सीजन फिर उड़ जाता है जुलाई तक, और फिर अगस्त सितंबर फिर थोड़ी मंदी होती है, फिर अक्टूबर से शुरू हो जाता है. दिसंबर के माह में क्यूज बड़ी लंबी हो गई थी दिल्ली में, लोगों का फ्रस्ट्रेशन बहुत था. तो मैं एयरपोर्ट, कंजेशन इन द एयरपोर्ट, कंजेशन एयरपोर्ट में, तो मैं एयरपोर्ट पे गया 12 दिसंबर को पिछले वर्ष, और मैंने स्वयं समीक्षा की 4-5 घंटे की, और एक ऑपरेशंस एक्सरसाइज किया. मैंने कहा कोई कारण नहीं होना चाहिए जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता मतलब यात्री, वो इच्छुक है सर्विस के लिए. सर्विस दिया जाता है प्लेन कंपनी के द्वारा, एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, छोटे कंपनीज हो, अकासा हो, जो भी हो. यात्री और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में गति अवरोधक के रूप में, स्टॉप गैप के रूप में एयरपोर्ट अपना पूर्ण भूमिका अगर नहीं निभाए, तो नागर विमानन मंत्रालय वहां बैठकर पूर्ण प्रक्रिया को देखेगा, ताकि कोई भी यात्री को संकट का सामना ना करना पड़े. और जब मैं वहां गया, मुझे मालूम पड़ा कि एंट्रेंस द्वार कम है. तो द्वार कम क्यों का है? वो इसलिए कम है क्योंकि अर्नब गोस्वामी जी पायलट हैं. पायलट और क्रू के लिए द्वार एक रिजर्व्ड होता है. मैंने कहा कोई द्वार किसी के लिए रिजर्व नहीं होगा, सभी द्वार खोलो सभी यात्रियों के लिए. और 2 एक्स्ट्रा द्वार वहां मैंने खुलवा दिए. तो एंट्रेंस से अंदर आने के लिए कोई कठिनाई नहीं. उसके बाद चेक इन काउंटर्स हमने बढ़वाए, बैगेज ड्रॉप काउंटर्स बढ़वाए. ठंडी के मौसम में आप कोट वोट पहन के, स्वेटर पहन के जाते हैं, तो वो ट्रेज जो सिक्योरिटी की हैं, उन
एक व्यक्ति को एक ट्रे के बदले में 2 की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक में बैगेज डालता है, एक में कपड़े डालता है, जो समर में हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती। जी जी। तो वहां कंजेशन हो गई, लंबी लाइन, आधा घंटा, एक घंटा। तो मैंने कहा एक्सरे मशीन्स और कैरोसेल्स चेक करने के लिए काफी क्यों नहीं है? तो मुझे बोला गया कि हमारे पास एयरपोर्ट में जगह नहीं है। तो मैंने कहा एयरपोर्ट में जगह नहीं है, आइए चलिए हम देखते हैं कहाँ जगह बनाते हैं। तो देखते देखते हम लोग पहुंचे वीआईपी लाउंज में। तो मैंने कहा ये वीआईपी लाउंज का जगह क्या है? तो सर ये आप लोगों के लिए है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों के लिए है। प्लीज प्लीज, एयरपोर्ट में एयरपोर्ट में लोग सीरियसली लेंगे एयरपोर्ट में मैं आज तक नहीं मैंने बोला ये किसी की मंत्री जी वापस मजाक कर रहा हूँ। हाँ मजाक कर रहे हो। देखो क्या जीवन में आज तक देखो लाइन में कितना क्या अभी भी लाइन में प्रतिक्रिया खड़ा हो हुआ गई। हूँ। जिंदगी में कभी कभी मजाक भी लेना चाहिए अर्नब को। तो मैंने कहा अर्नब गोस्वामी जी मेरे साथ लाइन में खड़े हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। तो वो वीआईपी लाउंज हमने तोड़ा। वेरी गुड। जिस दिल्ली के एयरपोर्ट में केवल 11 मशीन थी आपका सिक्योरिटी चेक करने के लिए अर्नब, 12 दिसंबर से 30 जनवरी तक, मतलब 1.5 महीने से कम समय में, उसी दिल्ली के एयरपोर्ट में 11 मशीन से हमने 23 मशीन लगा दी और कंजेशन वहां खत्म। फिर बोर्डिंग गेट्स में हमने कहा कि हम डिजी यात्रा लगाएंगे। अब हमारे रिपब्लिक टीवी के बहुत सारे कर्मचारी भी नहीं आज दिल्ली एयरपोर्ट इस्तेमाल करने के समय में डिजी यात्रा इस्तेमाल करते होंगे। जो नॉर्मल व्यक्ति को 8 से 15 मिनट लगता है एयरपोर्ट के एंट्रेंस से प्लेन बोर्ड करने के लिए, डिजी यात्रा उपभोक्ता वाला को एग्जैक्टली 3.5 से 4 मिनट लगते हैं। और आज अर्नब, जहां डिजी यात्रा पिछले वर्ष के पहले था नहीं इस देश में, आज भारत में 13 एयरपोर्ट्स में डिजी यात्रा मैंने स्थापित कर दिया है। 35 लाख ऐसे ऐप डाउनलोड हो चुके हैं फोन्स पर और 90 लाख यात्रियों ने डिजी यात्रा आज तक इस्तेमाल कर दिया है इस देश के अंदर। तो एक परिवर्तन हम ला रहे हैं और ये हमने शुरू की दिल्ली एयरपोर्ट के साथ। फिर सारे 6 के 6 मेट्रोज के एयरपोर्ट्स मैंने लिए जहां कंजेशन होता है। उसके बाद 10 और एयरपोर्ट्स जहां कंजेशन का अनुभव होता है, पटना, गुवाहाटी, जयपुर, कोचिन, गोवा, और सभी के प्लान्स बनाए। कितने एंट्रेंस द्वार हैं, कितने एटीआरएस मशीन हैं, डिजी यात्रा इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, कितने डिपार्चर गेट्स हैं, और उसको मैं ऑन अ वीकली बेसिस मॉनिटर करता हूं जो टारगेट्स मैंने दिए हैं। और उस पर ये कंजेशन का सीजन निकल जाए तब आप और हम विस्तृत तरीके से प्रेजेंटेशन। अमेजिंग अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी। मैं इस पे 2 मिनट रिस्पॉन्ड करूं। पहले तो जीवन भर में कभी आज तक मैं कोई ऐसे रिजर्व लाउंज के पास नहीं गया। आप क्यों मेरा नाम खराब कर रहे हैं? अब लोग मजाक नहीं समझते। दूसरी बात, and there are some people who may not understand this in Hindi. So Daniel, I want to make a point to you about what was said here, just translated. Just by changing physical infrastructure, you can't transform the country. And I was joking earlier that when I come from Heathrow to Bengaluru airport, Daniel, you must go to Bengaluru, you feel you've come to a first world nation. But the point is not that. You can create the physical infrastructure. आप physical infrastructure बना सकते हैं, बड़े-बड़े एयरपोर्ट बना सकते हैं, मगर उस बड़े-बड़े एयरपोर्ट में अगर नेता और वीआईपीज के लिए एक लाइन लगती है और आम आदमी के लिए अलग लाइन लगती है तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। आज ये अमेजिंग चीज है कि सेवा की भावना ये हो that you create a physical infrastructure and the minister has broken the VIP lounge and gone into why there is congestion for the common man at the Delhi airport. And if a VIP lounge is coming in the way, he's broken that. For a country like India, this is a huge transformation. And 5 ATRS machines fitted in that VIP lounge. No, I think it's a huge transformation. And I compliment you for that, because just the day this VVIP culture ends in the country, we will move faster. 2% GDP में और ऐड हो जाएंगे तो